प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय के अंतर्गत इसके दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, स्थायी कठोरता। पहले के टॉपिक में हम लोग चर्चा किए थे अस्थायी कठोरता। इसमें हम लोग देखेंगे अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जाता है और किस विधि द्वारा या कौन कौन सी चीजें मिली होती हैं कि जिसके कारण वो कठोर बना रहता है। तो आइए देखते हैं जल की स्थायी कठोरता। जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, जल में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है, इसको कहते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का होल ट्वाइस, और कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, जो इत्यादि चीजें होती हैं। कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 का होल ट्वाइस। इन सब लवणों के घुलने के कारण जल की स्थायी कठोरता बनी रहती है, ठीक है। इन सभी के कारण जल की स्थायी कठोरता इन सभी लवण के कारण जल की स्थायी कठोरता बनी रहती है। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों के कारण जल की जो स्थायी कठोरता है वह स्थायी रूप से बनी रहती है। अब हम देखेंगे कि जल की जो स्थायी कठोरता है इन सभी लवणों को मिले रहने के कारण वह किस विधि के द्वारा दूर की जाएगी। हम क्या ऐसी चीज को करेंगे कि जिससे वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम धावन सोडा के द्वारा। धावन सोडा की धावन सोडा के द्वारा किस विधि से दूर करेंगे। तो धावन सोडा के द्वारा, अब धावन सोडा में कौन सी चीज करते हैं कि जिससे वो उसकी स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। धावन सोडा उसको कहते हैं जो कपड़ा धोने के सोडा का यूज करते हैं हम, उसको हम धावन सोडा कहते हैं। कपड़ा धोने के सोडे का जो रासायनिक नाम है उसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा इसकी स्थायी कठोरता को हम दूर कर पाते हैं। Na2 और CO3, इसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसके द्वारा इसकी एक निश्चित मात्रा अस्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल देते हैं। इसकी एक निश्चित मात्रा को हम लेंगे और उस मात्रा को जल में डाल देंगे और जल में डालने के बाद उसको उबाल देंगे। उबालने के बाद जल में जो उपस्थित लवण होंगे, जैसे कि जो उपस्थित लवण क्या है, MgCl2 मान लीजिए मिला हुआ है, CaCl2 मिला हुआ है, CaSO4 का होल ट्वाइस मिला हुआ है, ये क्या होंगे, आदि धावन सोडे से क्रिया करके अविलेय लवण बनाते हैं, जिन्हें छान करके अलग कर लिया जाता है। अब ये किस प्रकार से होंगे, जैसे अब इसको दूर कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, मान लीजिए उस जल में मिला हुआ है क्या, MgCl2, ठीक है, वह लवण जो है वो क्या है, MgCl2 है। अब इसमें क्या मिलाएंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। हमने MgCl2 में क्या मिला दिया, मिलाने का मतलब उसको जोड़ दिया उसमें, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, यहां से
यहां 2 सोडियम है तो 2 सोडियम लिख दिया हमने, ठीक है, और 2 सोडियम यहां से निकला और यहां से क्या निकला, क्लोरीन निकला, तो क्लोरीन, यहां क्लोरीन लिखेंगे, 2 क्लोरीन हो गया, ठीक है, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, ये दोनों निकल गए, ठीक। अब क्या बचा, MgCO3 प्लस MgCO3, ठीक है। अब MgCO3 को हम क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जो जल में अविलेय है, MgCO3 जो है, मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, वह जल में क्या है, अविलेय है। हमको क्या प्राप्त हो गया, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो गया, और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। अब इसको हम छान करके क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि जो है वो है प्यूरिटिट द्वारा या जियोलाइट द्वारा। जियोलाइट के द्वारा हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं इसको, जियोलाइट या परम्यूटेट, इस प्रकार से हम इसमें से अलग कर सकते हैं। जियोलाइट तो इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, GOLITE, ZEOLITE, और परम्यूटेट को PERMU, PERMIMUTIT, इस प्रकार से हम इसको के द्वारा बाई जियोलाइट और परम्यूटेट। अब इसमें हम कैसे अलग करेंगे, जियोलाइट या परम्यूटेट का पूरा नाम जो होता है उसको, या रासायनिक नाम जिसको हम कहते हैं कि सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट कहते हैं उसको, जिसका अणुसूत्र होता है Na2Al2SiOXH2O, O8H2O। इसको हम, इसका सूत्र लिखते हैं जियोलाइट का, Na2Al2Si O8 और H2O। इस प्रकार से Na2Al और Si ऑक्सीजन पे 8 और H2O, इसको हम कहते हैं जियोलाइट, जिसे NaZ से भी हम प्रदर्शित करते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NaZ, ठीक है, Na2Z, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। Na2Z, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, जहां Z जो है वह किसको प्रदर्शित करता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन और H2O को। जो Z है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है, आप यहीं से देख लीजिए, Na2 लिख दिया गया है, तो बचा क्या, Z का जो पूरे फॉर्म में लिखेंगे Al, Si, ऑक्सीजन 8 और H2O, Z इसको प्रदर्शित कर रहा है। जल में कठोरता उत्पन्न जो होती है, या जल में जो कठोरता आती है, ठीक है, जो उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनका, उसके आयनों का जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन से विनिमय होता है। दोनों से क्या होता है, विनिमय, मतलब आदान प्रदान होता है, जिससे जल में विलेय सोडियम के जो लवण होते हैं, ठीक है, उसमें जो विलेय सोडियम के जो लवण हैं वो लवण बन जाते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करने देते हैं। इस प्रकार जो मृदु जल, इस प्रकार क्या होता है, मृदु जल प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा जल की स्थायी, स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर की जाती है, ठीक है।
इसमें क्या कर सकते हैं आप कि जो इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों का जियोलाइट में क्या हो जाता है, विनिमय हो जाता है, दोनों में का आदान प्रदान हो जाता है। उस आदान प्रदान से क्या हो जाते हैं, जो विलेय होते हैं सोडियम के लवण बन जाते हैं। जो जल में विलेय सोडियम क्या कर लेते हैं, अपने आप में लवण बना लेते हैं और जल की कठोरता उत्पन्न नहीं करते। और जब जल की कठोरता नहीं उत्पन्न करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, मृदु जल प्राप्त होगा। मृदु जल जब प्राप्त होता है तो हम उसको पी सकते हैं आराम से। इस प्रकार इस विधि द्वारा जल की दोनों प्रकार की जो कठोरता होती है उसको दूर की जा सकती है, अस्थायी कठोरता भी और अस्थायी कठोरता भी। ठीक, अब इसको क्रियाकलाप करके आप देख भी सकते हैं अपने घर पर कि जल से भरी एक एल्युमिनियम या स्टील की केतली लें तथा केतली को इतना गर्म करें कि जल उबलने लगे। जब केतली में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हाथ से पकड़ कर एक थाली में लें और आप उस समय क्या देखेंगे, जैसे ही केतली गर्म होती है जल से भाप निकलने लगती है, जो थाली से टकराकर जो संघनित होकर के जल की बूंदों में बदल जाती है। इसमें स्पष्ट होता है कि जल का जो वाष्प है या जल की जो वाष्प ही जल की गैसीय अवस्था है, जो ठंडा करने पर संघनित होकर पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जब द्रव को उसके क्वथनांक तक गर्म किया जाता है, ठीक है, और गर्म करने के बाद जो निकलनी हुई वाष्प को पुनः ठंडा करके पदार्थ की शुद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इससे यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। उस विधि को हम क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। कि आसवन विधि के द्वारा हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करके और शुद्ध जल की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से हम शुद्ध जल को आशुद्ध जल कहते हैं। ठीक है, डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, अशुद्ध जल। अब आगे के टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।